चलिए तो आज हम लोग अपना नया टॉपिक गुणनखंड लेकर आते हैं, जो कि क्लास 6, 7th, 8th, 9th और 10th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिना इसके आप गणित नहीं सीख सकते हैं, तो आपको इसको सीखना ही है। तो चलिए हम लोग कैसे गुणनखंड करना सीखते हैं। बहुत ही आसान होता है, आपको बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना होता है, उसी को आप लोग सीख लीजिए। आपका गुणनखंड कभी गलत नहीं होगा। देख लीजिए x² + 5x + 6। अब देखिए करना क्या होता है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है 6, यहाँ पर लिखा गया है 5x। इसके सामने देख लीजिए प्लस है और इसके सामने क्या है, प्लस। ये वाला जो प्लस का सिंबल है, ये हमें बताता है कि ये वाली जो संख्या है, बीच वाली टर्म, ये हमें ऐड करके लानी है, मतलब जोड़ कर लाना है इसकी सहायता से। तो इसका हमें करना होता है गुणनखंड, क्योंकि हम सीख क्या रहे हैं, गुणनखंड। तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए 6 का गुणनखंड आप लोग ऐसा करना जानते हैं, 2×3 6। अब देखिए 2×3 6 हो गया। 2 और 3 को क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि हमें जोड़ कर लाना है 5। 2×3 कितना हो जाएगा, 5। तो हमें लिखना कैसे है, ऐसे 2 लिखेंगे, चाहे 2 पहले लिखिए चाहे 3, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब दोनों यहाँ देखिए x है, तो जो यहाँ बीच में रहे उसी को लिखा करिए। यहाँ x है, अगर यहाँ y रहे तो y लिख दीजिए, यहाँ PQ है तो PQ यहाँ लिख दिया करिए, आंसर सेम आएगा। यहाँ अब लिखेंगे 3x प्लस कितना हो जाएगा, 6। अब इस इतना लिखने के बाद बस आपका एक स्टेप और है, उसके बाद आपका तुरंत आंसर है। अब लेना होता है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है भाग देना होता है। x² में x से आप भाग देंगे तो क्या आएगा, आपको नहीं आ रहा है तो आप आराम से यहाँ देखिए x² क्या है, x है। x² का मतलब होता है x × x। अब इससे भाग करेंगे, देखिए आपका बचा क्या है, x बचा है। एक बार आप लोग ध्यान से सीख लीजिए, क्योंकि हमेशा कॉमन लेना रहेगा तो आपका जल्दी से आ जाएगा। या आप कह सकते हैं x⁴ है, यहाँ x⁴ है, घटाएंगे कितना आएगा, x, वहाँ से भी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ सेम ये कट जाएगा x, यहाँ बचेगा आपका प्लस का 2। अब देखिए यहाँ पर जो सिंबल है, यहाँ वो सिंबल नोट कर लीजिए, इतना सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है। 3 और 6 किसके पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है। तो यहाँ लिखेंगे 3 से भाग देना है। 3 एकम कितना होगा, 1 लिख दीजिए या ना लिखिए। और 3 दूना कितना होता है, 6। देखिए यहाँ प्लस है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ हो जाएगा x + 2, एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, अगले में क्या लिख लीजिए, x + 3। कहाँ है x, ये वाला x और ये वाला 3 साथ में हो गया। ठीक, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर क्या है, x² + 9x + 20। यहाँ पर देखिए 20 लिखा है, यहाँ इसके सामने क्या है, प्लस है, यहाँ पर क्या है, प्लस। ये वाला प्लस हमें बताता है कि ये वाला संख्या क्या करके जोड़कर। अब आप सोचिए, अगर आप गुणनखंड करने जाएंगे तब भी आंसर तो सेम आएगा, लेकिन अगर आपको पहाड़े से करना हो, आपको टेबल तो याद ही होगा। देखिए 2 दहम कितना होता है, 20। 2 10 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और किसी पहाड़े में आता है 4, 4 की पहाड़े में आता है ना, 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20। तो 4 और 5 अगर हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 9। हमें वही चाहिए भी, तो हमारा यही हो जाएगा क्या, x² + 4x + 5x प्लस क्या हो जाएगा, 20। और प्लस देखिए दोनों गिनती के सामने कब लिखेंगे, जब यहाँ पर रहेगा प्लस। ठीक, और जोड़कर कब लाएंगे, जब यहाँ रहेगा प्लस। अब x आपको कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे। देखिए पिछली बार भी लिए थे x आया, तो यहाँ भी x आ जाएगा, तो अब उतना दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे, x कट जाएगा तो बचेगा कितना, 4। अब यहाँ पर जो सिंबल है, जो साइन है वो लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस लिखते हैं। अब देखिए 5 और 20 एक बार सोचिए किसके पहाड़े में आता है, 5 तो 5 के पहाड़े में आता है। तो 5 में क्या 20 आ जाएगा, 5 को 5 आप पढ़ लीजिए, देखिए 20 आ जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ क्या बचेगा, 5 5 कट जाएगा, बचेगा x। यहाँ प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 5 से भाग दीजिए, देखिए कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 4 लिख दीजिए। यहाँ हो जाएगा x + 4 और x + 5। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा आप स्पीड में जल्दी हो, 2 सवाल आप लोग एकदम स्लो मोशन में देख लिए हैं। इसके बाद देखिए अब बढ़ता है, x² + 8x + 12। अब देखिए आपको 12 है, यहाँ प्लस है, तो जोड़ कर क्या लाना, 8। अब 12 देखिए 2 के पहाड़े में आता है, 2 6 कितना होता है, 12, 6 2 कितना हो जाएगा, 8। कितना जल्दी हुआ ना, ऐसे ही आप लोग जल्दी से करिए। x² + 2x + 6x + 12 इतना हो गया। हम यहाँ लेंगे क्या, x कॉमन, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 2।
यहाँ लगाएंगे प्लस, क्योंकि यहाँ पर है प्लस। 6 और 12 एक बार चेक कर लीजिए, देखिए 6 की पहाड़ी में आता है तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 6। इसी प्रकार से अगला वाला देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब 16 किसके पहाड़े में आता है एक बार चेक करिए, 16 2 के पहाड़े में आता है। 8 दूनी मतलब 2 अट्ठे कितना होता है 16, 8 दूनी 16 भी होता है। 8 2 कितना हो जाएगा 10, 10 हमें चाहिए नहीं, हमें 8 चाहिए, तो 4 के पहाड़े में आता है। 3 के में नहीं आता, देखिए 3 बचे 15 ही होता है ना। 4 के में आता है, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 और 4 4 कितना हो जाएगा 8, हो गया सेट। तुरंत आप लोग लिख लीजिए जैसे हो जाए 8, तो 4x प्लस कितना हो जाएगा 16। कॉमन लेना है तो आप x प्लस कितना हो जाएगा 4, यहाँ प्लस क्योंकि इसी के पहाड़े में तो 16 आया था, तो x प्लस 4 और x प्लस कितना हो जाएगा 4। ठीक, कॉमन लेना सीख लिए हैं, नहीं आया तो इसमें सीख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस में 54 है, डिजिट थोड़ा बड़ा है। ये वाली संख्या हमें बताता है कि इसको जोड़ कर लाना है, ए माइनस देखकर आपको डरना नहीं है। यहाँ प्लस है तो जोड़ कर लाएंगे 15, उसके आगे कुछ भी हो, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। यहाँ प्लस है तो हमें जोड़ कर लाना है। अब देखिए 54 है, 54 किसके पहाड़े में आता है, हम लोगों को पहाड़ा याद है नहीं है, फुटकरिया। अगर फुटकरिया आप लोगों को पहाड़ा याद होता तो आप लोग जल्दी से कर ले जाते, देखिए लेकिन देखिए हमें याद है। हम जानते हैं 6 को 6 6 दूनी 12, 6 9 54 होता है कि नहीं, 6 9 54 और 9 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15, 9 6 कितना हो जाएगा 15। तो आप लोग लिखेंगे कैसे एक्स स्क्वायर। अब तक देखिए यहाँ पर हमारा साइन होता था प्लस, तो इन दो गिनती जो जिनके जोड़ने से हमें मिलता था तो उन गिनतियों के सामने क्या लिख देते हैं प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या है माइनस, जब यहाँ पर रहे आपका माइनस तब आपको क्या करना है, जब माइनस रहेगा तो दोनों गिनती के सामने माइनस। एक 6x आया था, एक 9x आया था, और प्लस में यहाँ क्या है 54। अब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ देखिए माइनस तो यहाँ माइनस लिख देंगे, यहाँ एक x कट जाएगा बचेगा 6। बताए थे जो यहाँ सिंबल वो सिंबल लिख लीजिए। 9 के पहाड़े में 54 आता है तो 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा x बचेगा। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, 9 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, तो आपका हो जाएगा x माइनस 6 और x माइनस 9। ठीक, नहीं आया तो अगला सवाल देखिए, ये वाला आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। अब आपको लाना है, क्या लाना है कि 25 की सहायता से 10 को जोड़ कर लाना। 25 किस में मिलता है, 5 के पहाड़े मिलता है और किसी में मिलता ही नहीं है, तो 5 बचे कितना होता है 25, और 5 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10। लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए दोनों गिनती के सामने क्या लिखेंगे माइनस, यहाँ हो जाएगा आपका 25। एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 5, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये वही एक्स माइनस 5, यहाँ एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 5। ठीक, अगला देख लीजिए। अब देखिए अगला बहुत ही आराम से, यहाँ देखिए माइनस में दिया है, यहाँ प्लस में, ये प्लस बताता है किसको जोड़ कर लाना है। अब देखिए यहाँ 12 लिखा गया है, 12 2 की पहाड़े में आता है, 2 6 कितना होता है 12, 6 2 कितना हो जाएगा 8, 3 चौक 12, 4 3 7, 4 3 12, 4 3 7, 6 दूनी 12, 6 2 8, किसी से 13 आया ही नहीं। अब आप क्या करेंगे, 12 का पहाड़े में तो आता है ना, 12 के पहाड़े में तो 12 का नम 12, 12 1 13 हो गया, तो 12 के पहाड़े में आएगा ना 12 का नम 12, तो 12 क्या हो जाएगा 13। तो इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, एक एक्स चाहे लिखिए या ना लिखिए आंसर सेम आएगा। ठीक, ये बताने के लिए सिंबल कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, एक कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 1 लिखना है। माइनस 12 के पहाड़े में 12 आता है तो कॉमन लीजिए। यहाँ माइनस कैसे आया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस कैसे आया क्योंकि यहाँ माइनस दिया है, तो हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 12। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ पर क्या है x माइनस 21 प्लस 90। 90 18 के पहाड़े में आता है ना, 18 25 90, और 9 के पहाड़े में आता है 9 10 90, लेकिन दोनों से नहीं हुआ। 18 5 23 ज़्यादा हो गया, 10 9 90 कम हो गया, 19 हो गया ना। और किसी के पहाड़े में 90 आता है कि नहीं आता है, 15 छक्का 90 होता है, 15 छक्का 90, 15 6 कितना होता है 21 होता है ना। हाँ, अब लिखेंगे 15 को माइनस लिखिए और 6 आया उसको भी माइनस लिख दीजिए, यहाँ आ गया आपका 90। अब क्या करेंगे, यहाँ x कॉमन लेंगे, यहाँ x माइनस 15 लिख देंगे, यहाँ माइनस है 6 की पहाड़ी में 90 आता है, हम लोग 6 का पहाड़ा 60 तक जानते हैं ना, 6 10 में 60, उसके आगे पढ़ेंगे नहीं।
देख लीजिए 6 से पूरा काट दीजिए, कट जाएगा। यहाँ x हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 6 से काटिए, 6 करना 6, बचा कितना 3, 6 पंचे 30, पूरा कट गया है, कट गया। अब आपका हो जाएगा हो गया। चलिए 2-3 सवाल और देख ले रहे हैं। आज गुणनखंड के 2 प्रकार के टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे। अब देखिए कुछ करना नहीं है, इन्हीं सब सवालों को आपको लगाना है। यहाँ देखिए अब की बार माइनस दिया, क्या दिया है माइनस। जब माइनस आपको दे तो आपको क्या करना है, इस वाली संख्या को घटा कर लाना है। क्या करके लाना है, घटा कर लाना है। जब घटा कर लाएंगे तो कैसे लाएंगे, इससे 5 दूना 10 होता है, 5 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3, यही तो आएगा। अब देखिए 5 में से 2 घटाएंगे, कैसे लिखेंगे आप लोग, यहाँ जो सिंबल है उस सिंबल को लिख लीजिए, यही तो बताया गया है। अब आपको घटाना है तो आप घटाना बहुत अच्छे से जानते हैं, 5 में से 2 घटा रहे हैं, इसके बगल में x लिख दीजिए -10। इस स्टेप से आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, कुछ सोचना भी नहीं रहेगा, आंसर सेम आएगा। देखिए x² लिखेंगे, इस प्लस का गुणा करेंगे और x का भी गुणा करेंगे, तो प्लस का गुणा करेंगे 5 हो जाएगा, x का गुणा करेंगे तो x लग जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आपका पुराना हिसाब वही हो गया, कॉमन लीजिए, यहाँ x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5, यहाँ माइनस है तो माइनस ले लीजिए, 2 ले लीजिए, x लिखिए और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक ब्रैकेट में x प्लस 5 आ गया, अगले में क्या आ गया x माइनस 2। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, x² प्लस 8x माइनस 20, ये माइनस हमें बता रहा है कि हमें इसको ऐसे तोड़ना है कि घटाने के बाद कितना आ जाए 8 आ जाए। तो 4 पंचे 20 होता है, 4 में से या 5 किसी में से घटाएंगे तो 1 आएगा ना, 5 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 1, हमें 1 नहीं चाहिए। अब किसके बारे में 20 आता है, 2 की, 2 धाम कितना होता है 20, तो 10 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आप क्या लिखेंगे, x² प्लस का 10 में से घटाएंगे 2 को, लिखेंगे क्या है, यहाँ x लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे 20 लिखेंगे। अब लिखेंगे x², यहाँ प्लस लिखेंगे, 10 का गुणा प्लस वाले साइन से यहाँ x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2x माइनस का 20। अब आपका पुराना बन गया, कॉमन लेना है, x प्लस 10, यहाँ माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 नहीं, 2 से कट रहा है इसलिए 2, x माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, x प्लस 10 और x माइनस 2। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, x² प्लस 19x माइनस में क्या दिया है 42। अब 42 दिया है, आपको लगाना है, घटा कर लाना है कितना 19, 42 किसके बारे में आता है, साक्षक 42 नहीं आया, 1 आया, 14 3 42 होता है, 14 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 11, 11 भी नहीं लाना है, फिर 21 दूना भी 42 होता है, 21 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 19, तो आप 21 में से 2 घटाएंगे आपका क्या आ रहा है, तो यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ 21 लिखेंगे, माइनस 2 लिखेंगे, यहाँ लगाएंगे x, यहाँ लिखेंगे 42, यहाँ हो जाएगा x² प्लस 21x माइनस 2x माइनस 42। अब देखिए x², x कॉमन लेना है, x कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 21, माइनस लिखेंगे, ये 2 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x प्लस 21, हो जाएगा x प्लस 21 और x माइनस 2। ठीक है, ये आप लोगों के लिए है, इसे आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दीजिएगा। चलिए कुछ अगला सवाल भी पढ़ लीजिए, 1 2 और माइनस वाला देख लीजिए। यहाँ देखिए अब की बार यहाँ दोनों बगल माइनस है, उससे भी नहीं डरना है, मतलब बीच वाले सिंबल से हमें डर लगना ही नहीं चाहिए, हमें इस वाले स्टेप से ही सब सवाल ख़त्म करने हैं। यहाँ माइनस है तो घटाना है, अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ना है, बस यही ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे, घटा कर लाएंगे। अब 120 लिखा गया है, ये भगवान, 120 से आपको क्या लाना है 7 लाना है, कैसे लाएंगे, पहाड़ से ला लेंगे, यह आपको गुणनखंड करके दिखा दिया जाए, देख लीजिए गुणनखंड करके 120, नहीं तो ऐसे ही बता दें,
120 किसके किसके पढ़ने में आता है? आप कहेंगे 60 दूना 120, 60 दूना मतलब 60 में से 2 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 12 दहम 120 होता है। 12 दहम 120, 12 में से 10 घटाएंगे 2 आ जाएगा, बहुत कम आ गया, उससे ज़्यादा चाहिए। 120 और किसके बारे में होता है? 15 अट्ठे 120 ये होता है। 15 में से 8 घटाएंगे आ जाएगा 7। कितना लाना था? 7 ही लाना था, हो गया सेट। तो गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, जब पड़ेगी तब हम करेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे, अपने पहाड़ा से ही कर लेंगे। तो आप लिखेंगे x² माइनस लगाएंगे, क्या आया था? 15 आया था, और 15 में से 8 घटाएंगे, आप तब भी ऐसे लिखेंगे माइनस 120। अब देखिए x² लिखेंगे, माइनस से गुणा कराएंगे, माइनस x से x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ए प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 120। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए यहाँ x कॉमन लेंगे, जब x कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा? ये 15 हो गया, यहाँ प्लस है तो प्लस, अब 8 से काटेंगे तो कट जाएगा, यहाँ x हो जाएगा 15 8 120 होता है, तो आ गए। ये प्लस माइनस क्या हुआ है? माइनस हुआ है, इनका गुणा हुआ, ठीक है। तो ये x माइनस 15 और x माइनस x प्लस 8 हो गया। आज का आखिरी सवाल देखिए, x² माइनस 4x और क्या दिया है? माइनस 12। ये माइनस हमें बता रहा है कि इसको घटा कर लाना है, घटा कर कैसे आएगा? 12 किसके पाले में आता है? 2 छक 12 आ गया, यहीं से 6 दूना 12, 6 में से 2 घटाएंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या? x² माइनस फिर 6 माइनस 2, यहाँ लगाएंगे x माइनस 12, x² माइनस 6x और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 12, x कॉमन लेंगे, x माइनस 6 प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 से काट देंगे, आ जाएगा आपका 6, हो जाएगा x माइनस x प्लस 2 और x माइनस 6। चाहे इसको पहले लिख लीजिए, चाहे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम है, ठीक है। अब देखिए आपको बताना क्या है, जब घटाते हैं तो कैसे घटाते हैं। घटाव वाले में आप लोग एक ध्यान से देखना है, ब्रैकेट के अंदर में हमेशा देखिए पहले बड़ी संख्या लिखा गया है। क्या लिखा गया है? पहले बड़ी में से हम लोग छोटी संख्या घटाना ही सीखते हैं, तो वही करना है बस, और कुछ नहीं करना है। आपका हर एक चीज़ डाउट क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए क्या डाउट आ सकता है। जब देखिए जोड़ने वाले में 2 चीज़ करना होता है ना, उसमें थोड़ा 2 एक्स्ट्रा है, उसमें भी सेम हो जाता, लेकिन ठीक है 2 करवा दिए हैं 2 टाइप से। जब प्लस वाले में क्या, प्लस कहाँ रहता है? यहाँ, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ बता देना। देखिए करना क्या होता है, जब जैसे x² प्लस कुछ भी ऐसे करके दे दिया, ठीक ना, मान लीजिए कुछ भी करके दे दिया, यहाँ प्लस है, इसके सामने क्या है? प्लस है, यहाँ पर क्या है? प्लस है, तो दोनों गिनतियों को जो जोड़ने पर आएगा ये वाला हम, तो उसके सामने क्या लिखना है? प्लस लिखना है। और जब यही सवाल ऐसे माइनस में दे दें और यहाँ प्लस रहे, प्लस यही बताता है कि ये जोड़ कर लाना है। जब जोड़ कर लाता हो और यहाँ पर माइनस हो तो क्या करना है? दोनों गिनती के सामने माइनस लिख देना है, और जब प्लस रहे तो दोनों गिनती के सामने प्लस लिख देना है। इसी पर आधारित 2 सवाल यहाँ पर दिए गए हैं, एक सवाल वहाँ पर था, तो इसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए, और इसका, इन दोनों सवाल का आप रिप्लाई कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अगर ये 2 टाइप आ गए हों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक अगला टाइप, उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे क्या, जिसमें ये वाला सिंबल आप लोग जानते हैं किसका है? रूट का है, रूट का सिंबल है। रूट देखते ही डर लगता होगा ना, इसका डर रूट वाले में एकदम अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अगले पार्ट का आप लोग इंतज़ार करिए।